वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस प्रीलिम्स के लिए टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर याद रखना कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस है वो पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेंशन्ड है, और यहाँ पर आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक जो है वो हमारे जो है वो इमरजेंसी प्रोविजंस है, जिसमें सबसे पहला आता है आर्टिकल 352, जिसको हम प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कहते हैं, या इसे जो है वो नेशनल इमरजेंसी भी यहाँ पर कहा जाता है। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 353, जिसमें ये कहा गया है इफेक्ट ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 354, जिसमें ये कहा गया है कि एप्लीकेशंस ऑफ प्रोविजंस रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। जब रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, कौन सी कंडीशन में, जब आपकी जो है इमरजेंसी जो है वो ऑपरेशन में है। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 355, और इसमें कहा गया है कि यूनियन की यानी कि सेंटर की ड्यूटी बनती है कि वो स्टेट्स को प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट एक्सटर्नल और वार एग्रेशन, यानी कि एक्सटर्नल एग्रेशन और कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस होती है उस केस में जो है वो सेंटर की ड्यूटी बनती है कि वो स्टेट्स को प्रोटेक्ट करे। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल 356, इसको लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन भी कहा गया है और प्रेसिडेंट रूल भी इसको कहते हैं। यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट दो ग्राउंड्स आते हैं इस आर्टिकल के अंडर। एक आता है आर्टिकल 365 और दूसरा आता है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 ये कहता है कि जब क्या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं फॉलो कर रही है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है स्टेट की वो फेल हो जाती है, उस केस में यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगेगा अंडर आर्टिकल 356। और 365 का आर्टिकल यहाँ पर जो है वो मतलब एक ग्राउंड जो इसमें इंक्लूड होता है वो ये 365 में ये कहा गया है कि जब सेंटर की डायरेक्शन जो है वो स्टेट फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उस केस में लगेगा तो आर्टिकल 356 के अंडर ही प्रेसिडेंट रूल, लेकिन जो ग्राउंड बनेगा वो बनेगा 365। उसके बाद आर्टिकल 357। आर्टिकल 357 कहता है एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर अंडर द प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर द आर्टिकल 356। दैट मीन्स कि लेजिस्लेटिव पावर किसके पास चली जाएगी, सेंटर के पास चली जाएगी, या कोई सेंटर जो है वो अथॉरिटी अपॉइंट करेगा जो कि कानून बनाएगा। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 358। आर्टिकल 358 और 359 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और 358 में हम बात करते हैं सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में 6 जो है वो सब राइट्स आते हैं राइट टू फ्रीडम के अंडर। इसमें ये याद रखना कि जब भी आर्टिकल 358 लगेगा तो ये राइट जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे, जो आर्टिकल 19 है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी दी है कि आर्म रेबेलियन नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक्सटर्नल या तो वॉर वाली कंडीशन हो या फिर एक्सटर्नल जो है वो कोई थ्रेट हो, लेकिन आर्म रेबेलियन का केस जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 359, और आर्टिकल 359 में ये कहा गया है कि यहाँ पे जो है वो अदर देन फंडामेंटल राइट्स लाइक 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो इसके अंडर जो है वो सस्पेंड होंगे, उनके इन्फोर्समेंट जो है वो सस्पेंड होगी। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होती है कि यहाँ पर चाहिए आपको प्रेसिडेंट का ऑर्डर। जो प्रेसिडेंट ऑर्डर है वो इस केस में जो है वो आर्टिकल 359 के केस में जो मैटर करेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर हम बात करें प्रोविजंस में, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट में है कि अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। तो क्वेश्चन एग्जाम में एक बार इसी तरह से पूछा गया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंप्लीमेंट की गई है, लगाई गई है, नहीं, अभी तक जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में नहीं लगी है। अब जो हमें याद रखना है इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम के लिए, जो आपका आर्टिकल 352 है, इसके अंदर जब आपको जो है वो पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए तो उस केस में यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी को फॉलो किया जाएगा। देन यहाँ पर जब हम बात करते हैं आर्टिकल 356, तो उस केस में यहाँ पर हमें जाना है आर्टिकल 356 में सिंपल मेजॉरिटी के साथ। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द इमरजेंसी प्रोविजंस। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।